Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. आज हम जहाँ हमने लास्ट जिस पेज पे छोड़ा था, आई थिंक 390, राइट? हाँ, ओके. इसी के बाद हम जो है नेक्स्ट पेज में आएंगे. सो फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना इकोनॉमिका, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है हमारा, राइट? और उसी के बारे में अध्ययन करेंगे. हमारे रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं आज, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है हमारा, योग्यता और कौशल यह डैश साधन के उदाहरण है. ये कौन से साधन है बेटा? योग्यता और कौशल व्यक्तिगत साधन, ठीक है ना? पर्सनल स्किल्स हैं. योग्यता और कौशल, एबिलिटी एंड स्किल्स, ये पर्सनल साधन के उदाहरण हैं. विशेष क्षमता की परिभाषा, किसी विशेष विषय में व्यक्ति विशेष की क्षमता, जैसे संगीत, गणित, कोई मतलब म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, राइट? किसी का साइंस बहुत अच्छा होता है, क्लियर? किसी विशेष कार्य में, जैसे कि याद करना, उसकी सामान्य बुद्धि के विपरीत है, क्लियर? समुदाय संसाधन का एक उदाहरण है. समुदाय संसाधन का उदाहरण कौन सा है बेटा? तो हमारा पानी, ठीक? समुदाय संसाधन का एक उदाहरण पानी है. मानव जीवन के लिए जल का भी उतना ही महत्व है जितना वायु का. जिस प्रकार मानव वायु के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार जल के अभाव में भी मानव कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है, और जल ना मिलने पर वह उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी. इस प्रकार पानी एक समुदाय संसाधन है. पारिवारिक संसाधन प्रबंध में निम्न सभी अवधारणाएं शामिल हैं, केवल एक को छोड़कर. ये देखिए कौन सा नहीं है, ये बोल रहा है, वो आपको बताना है. सबसे पहले कौन से साधन शामिल हैं, तो ये देख लो. पारिवारिक संसाधन प्रबंध में कौन सी अवधारणाएं शामिल हैं? व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, गतिशील वातावरण, परिवार के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें, राइट, को पूरा करने का प्रयास आदि. लेकिन विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ इसमें शामिल नहीं है, क्लियर? ये अदला बदली की समझ ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं, क्लियर? मानव संसाधन कौन से हैं? मनुष्यों में अंतर्निहित गुण जो होते हैं, कोई भी अंतर्निहित गुण हो, राइट? मानव संसाधन मनुष्यों में अंतर्निहित संसाधन है, ओके? व्यवस्था की परिभाषा में संसाधनों का महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है. अपने उपलब्ध साधनों द्वारा ही कोई व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है. इस प्रकार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चरण है साधनों का संगठन करना, उसे गतिशील बनाना. कौन सा समूह अमानवीय साधन है? कौन सा है? आय, शक्ति और समय, ठीक? ये जो है कौन सा है? अमानवीय साधन. किसके अनुसार? आपको याद है, ग्रास एंड कैंडल में से किसी एक ने जो है समय को मानवीय में रखा, किसी ने अमानवीय में. ऊपर जाइए, लास्ट वीडियो हमने एक्सप्लेन किया, उस पर जाइए, फाइंड आउट कीजिए, देन आपका कंफर्म होगा, ठीक? चलो बेटा, अमानवीय साधन जो सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं. कौन से हैं? पार्क हमारा है जो सामाजिक सुविधा है, राइट? उपभोक्ता केंद्र है, पुस्तकालय, मतलब सोशल रिसोर्सेज है, राइट?
अमानवीय साधन जो सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, पार्क, उपभोक्ता केंद्र, पुस्तकालय। साधन कौन से हैं? साधन क्या है? साधन सीमित होते हैं, पहले ही हम बता दिए हैं, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स में भी आपने अच्छे से पढ़ा है। 151 समय एक बहुमूल्य क्या है? मानवीय साधन है, ठीक। ये आपका असर्शन है एंड रीजन है, ठीक। तो दोनों असत्य हैं, छोड़ दो फिर। प्रबंध के व्यवस्था उपागम को प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन से हैं? देखिए बेटा कौन से हैं, ठीक। दीज आर ऑप्शंस। हम सीधे आंसर पे चलते हैं। प्रबंध की व्यवस्था उपागम की प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं? व्यष्टि आवास में घटनाएं, पारिवारिक लक्ष्य, परिवार की वस्तुएं एवं सेवाएं, समष्टि आवास में घटनाएं। क्लियर? निम्न संसाधनों को सुमेलित कीजिए, देख लीजिए, और इसको हम यहाँ देखिए। पारिवारिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन कौन सा है? धन है। पारिवारिक संसाधन घर है। सामुदायिक संसाधन वन है। और पर्यावरणीय संसाधन ऊर्जा है, ठीक। ये भी टेबल्स हैं, इनको मैच करना है। देखिए, स्थानांतरण करना यानी उपलब्ध संसाधनों को कम करना, स्थानांतरण, ठीक। उत्पादन करना, अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करना। निवेश करना, संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन करना। विनिमय या लेन देन, संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन। क्लियर? आइए इधर, वेट। असर्शन एंड रीजन। सबसे पहले आंसर पे आते हैं। बोथ आर करेक्ट। चलिए, निर्धनता अनिवार्यता सामाजिक परिदृश्य है, केवल गौण रूप से ही भीतर परिदृश्य है। समझे? मतलब ये अनिवार्य रूप से सामाजिक परिदृश्य है, केवल गौण रूप से ही भीतर परिदृश्य है। निर्धनता सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है जिससे समाज को उपलब्ध संसाधनों की कुछ इच्छाओं को करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बहुतों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती। क्लियर? वही टेबल्स हैं, इनको मैच करना है। मानव संसाधन कौन से हैं? अगोचर। और संसाधन कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। नेमी निर्णय कौन से होते हैं? पुनः घटित होना। पॉइंट शुड बी नोटेड। नेमी का मतलब होता है, नेमी निर्णय का मतलब पुनः घटित होना, राइट। अनुपात, अनुपात क्या होता है? स्वर्णिम आयताकार। क्लियर? कौन से मानव संसाधनों के प्रकार हैं? सबको मालूम है। ज्ञान, दृष्टिकोण, बुद्धि आदि मानव संसाधन के प्रकार हैं। TQM, TQM कौन सी चीज़ है बेटा? ठीक, ये देखिए, और हम जो है चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। TQM में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मानव संसाधन विकास, ग्राहक फोकस, प्रचालनों संबंधी नीतिगत उपागम, कुल कर्मचारी भागीदारी। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने बताया है, आप जाइए वीडियो सर्च कीजिए, उस पर मिल जाएगा पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। TQM मानव संसाधन विकास, ग्राहक फोकस, प्रचालनों संबंधी नीतिगत उपागम, कुल कर्मचारी भागीदारी। हर्ज़बर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत में कौन से उत्प्रेरक सूचीबद्ध हैं? तो कौन से हैं बेटा?
हर्जबर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत में चुनौतीपूर्ण कार्य, नौकरी, विकास, मान्यता आदि उत्प्रेरक सूचीबद्ध हैं। फिर निम्न में से अधिगम अनुभव को एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार पिरामिड से ऊपर की ओर व्यवस्थित करें। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार पिरामिड से ऊपर की ओर व्यवस्थित क्रम कौन सा है? सबसे पहला क्या होगा? उद्देश्य परक अनुभव का अपवर्तन, नए अनुभव प्राप्त करना, नाटकीय अनुभव करना, प्रदर्शन करना, क्षेत्र दौरा, प्रदर्शन। क्लियर? फिर आपका आ गया कौन सा एक मानव संसाधन है? देख लीजिए, आगे हम चलते हैं। समय एक मानव संसाधन। ये समय को मानवीय संसाधन किसने माना? ग्रॉस एंड कैंडल ने, और निकिल एंड डॉर्सी ने समय को मानवीय संसाधन नहीं माना, इसलिए अमानवीय संसाधन माना। पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट? ग्रॉस एंड कैंडल के साधनों को मानवीय ह्यूमन और अमानवीय नॉन ह्यूमन साधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें मानवीय साधनों की व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया है। अर्थात ऐसे संसाधन जो व्यक्ति में पाए जाते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं। निम्न में से क्या अंतःवैयक्तिक मानव संसाधन हैं? कौन से हैं? कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान अंतःवैयक्तिक संसाधन मानव संसाधन माने जाते हैं। पर्यवेक्षण का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है, क्या कहलाता है? समय श्रृंखला। पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है, समय श्रृंखला पर लिया जाता है। क्लियर? किससे परिवार के संसाधनों को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? देखिए, किससे बढ़ाया जा सकता है? हम आंसर पे चलते हैं। किससे बढ़ाया जा सकता है परिवार के संसाधनों को? लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन करने से, सकारात्मक प्रवृत्ति रखने से, मीडिया के कार्य करने से। राइट? प्रबंध निर्णय पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ है। कौन सा है? घर प्रबंध निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की श्रृंखला का बना हुआ है। ठीक? घर प्रबंधन, होम, ठीक है ना? घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ है। कौन सा मानवीय गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो कौन सा है? ऊर्जा मानवीय और अमानवीय दोनों है। एनर्जी यानी ऊर्जा मानवीय गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। व्यवस्था की परिभाषा में साधनों का महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। अपने उपलब्ध साधनों के उपयोग के द्वारा ही कोई व्यक्ति या परिवार अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। क्लियर? चलिए, डैश एक संसाधन जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि वो जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह होते हैं। कौन सा है ये? समय है। समय एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि वो है जिसके प्रति हम सभी लापरवाह होते हैं। फिर हमारा कौन सा आ गया बेटा? डैश मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। कौन सा नहीं है? परिवर्तनशील। ठीक? परिवर्तनशील मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। क्लियर? 170 क्वेश्चन इसमें एसेसन है, रीज़न है। ठीक है ना? पहले आंसर पे चलते हैं, दोनों रॉन्ग हैं, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बस। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंध की तुलना में ऊर्जा प्रबंध अत्यधिक कठिन और जटिल है। क्लियर?
चलो, असर्शन एंड रीज़न। इसमें देखो बेटा, इसमें रीज़न सही था लेकिन आपका असर्शन रॉन्ग था, ठीक है ना, रीज़न आपका करेक्ट है। क्लियर? असर्शन रीज़न का ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है बी, यानी दोनों करेक्ट हैं। तो हम फुल पढ़ लेते हैं एक बार। 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। किसी प्रबंधक में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब देखो बेटा, 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है क्योंकि किसी प्रबंधक की मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल, विपणन कौशल जैसे कौशलों की आवश्यकता होती है। क्लियर? आ जाइए, चलो। असर्शन एंड रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, ठीक है ना। दिमाग को ठंडा रख के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। चलो, तो इसमें बोल रहा है दोनों करेक्ट हैं। तो पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करने का एक तरीका है। बिल्कुल है, सही है। रीज़न बोल रहा है क्योंकि यह उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक। असर्शन एंड रीज़न, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो एक गलत है किंतु आर सही है, तो हम सिर्फ आर पढ़ते हैं, राइट। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगत का घटना उत्पादन को अधिकतम करना व्यवस्था का सार सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है। प्रचुर साधनों का होना पारिवारिक लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के लिए एक चुनौती नहीं है, यह नियोजन का परिणाम है, क्योंकि नियोजन जितना अच्छा होगा उतना ही लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छी होगी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। क्लियर? तो एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा होता है। रीज़न बोल रहा है क्यों? क्योंकि यह पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा होता है क्योंकि यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। छुपी आय, छुपी आय कैसे होगा भैया, कैसे पहचानोगे? देखो ज़रा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी पढ़ाया है। जब आपका चैप्टर हम पढ़ा रहे थे वेल्थ मैनेजमेंट, तब मैंने पढ़ाया हुआ है इनकम मैनेजमेंट, राइट। आप जाएंगे वीडियो, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चैनल पे जाइए और जब आप देखेंगे ना, उस पर अच्छे से फुल ऑन एक्सप्लेनेशन है। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। आ जाओ बेटा। तो आपकी छुपी हुई आय के पहलू कौन से हैं? सामुदायिक सुविधाएं हैं, सौदा से होने वाली उपभोक्ता बचत है, कार्यस्थल से प्राप्त फायदे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसमें आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़े, तो आपका बच गया, राइट। सौदा, कहीं आप जो है सामान खरीद रहे हो, उसमें आप जो जितने पैसे बचा लिए वो आपका हो गया छुपी आय। कार्यस्थल से प्राप्त फायदे, यानी जहाँ आप जो है काम करते हो वहाँ सैलरी तो मिलती है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वही आपका छुपी आय होती है, राइट। 2 आपके टेबल्स हैं, इनको आपको मैच करने हैं। चलिए, साधन, वस्तुएं एवं मानवीय साधन होते हैं। मानवीय साधन कौन से होते हैं? योग्यता, निपुणता होती है। आर्थिक साधन कौन से होते हैं? धन, समय, सामुदायिक साधन होते हैं। अमानवीय साधन कौन से होते हैं? साकार साधन होते हैं। क्लियर? ये भी मैचिंग का ही है। प्रभावशाली तत्व कौन से हैं बेटा? प्रवृत्ति और रुचि होती है। शारीरिक तत्व मानव ऊर्जा होती है। बौद्धिक तत्व सोच और ज्ञान होती है। कालगत तत्व समय होती है। क्लियर?
भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु कौन सी है? हमारी समय है, राइट। मानव पूंजी में विनिवेश निम्न एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। बच्चे को कील ठोकना सिखाना, ये गलत है ना, ये विनिवेश नहीं है, राइट। पौष्टिक आहार क्रय करना होता है, महाविद्यालय पर खर्च करना होता है, टाइपराइटर खरीदना होता है। मानव पूंजी में विनिवेश निम्न प्रकार किया जाता है। पौष्टिक आहार क्रय करना, हेल्दी डाइट लो, राइट। और उसके बाद आपका जो डिग्री लेवल पे एजुकेशन है उस पर इन्वेस्ट कीजिए, और टाइपराइटर वगैरह खरीदना। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं सरकार? हमारा धन नहीं है, राइट। धन जो है हमारा अमानवीय संसाधन है। क्लियर? मानव संसाधन में दो संसाधन होते हैं जो मनुष्य वंशानुगत होते हैं, अर्थात वे उससे अलग नहीं किए जा सकते। कुछ मानवीय संसाधन भौतिक साधनों से अधिक सूक्ष्म होते हैं, जैसे ज्ञान, कुशलता, योग्यता, समय, ऊर्जा। ये ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जो पारिवारिक सदस्यों में पाए जाते हैं, अमानवीय साधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक? मानवीय संसाधन। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य, तो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन विकास। विश्व के सभी विद्वानों ने मानव के विकास पर बल दिया। उनका कहना है कि मानव रत्न अनमोल है और मानव कल्याण हेतु कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवित कहलाने का अधिकारी है। संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के शुरुआती चरण में कम होता है। क्लियर? शुरुआती अवस्था को प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। शुरुआती अवस्था प्रारंभिक अवस्था होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की पहली अवस्था प्रथम अवस्था कहलाती है। इसमें दो भिन्न परिवार संस्कृतियों के जीवन दर्शन मूल्य से आए वयस्क स्त्री पुरुष परिणय सूत्र में बनते हैं। जब विवाह होता है, शादी होती है उनकी, बनकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में खर्चे कम और आय अधिक होती है। क्लियर? फिर आपका आ गया 183 क्वेश्चन। इसमें देखिए कौन सा मानवीय संसाधन है? तो नेचुरल सी बात है, रुचियाँ मानवीय संसाधन है इसमें, ठीक है ना। और रुचियाँ, मनोरंजन, खेल, ठीक है ना, ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमारी मानवीय संसाधन। सो डियर ऑल, अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।